हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिटोनियम। एंड देखिए, बहुत टाइम पहले मैंने पेरिटोनियम पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि हम पेरिटोनियम में टोटल 2 चार्ट बनाएंगे एंड उन दोनों चार्ट्स को मॉडल के थ्रू या फिर कुछ चीज़ों के थ्रू एकदम अच्छे से समझेंगे। ओके। एंड जो पहली वाली वीडियो थी एंड जो अभी आप ये सेकेंड वीडियो ऑफ पेरिटोनियम देख रहे हैं, तो इन दोनों वीडियो के बीच नियर अबाउट 1 महीने का गैप आ गया। और इसी बीच आपने बहुत सारे कमेंट्स भी किए, बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए कि सर जल्दी से पेरिटोनियम अपलोड कीजिए, हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सर जल्दी ही इसे आप अपलोड कीजिए। ओके। तो देखिए यार, मैं भी चाहता था कि यार मैं भी जल्दी से अपलोड करूँ पेरिटोनियम को, क्योंकि हमारे चार्ट्स बिल्कुल रेडी थे। मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया भी थे कि चार्ट्स कौन से हैं। बट यार, जैसे मैं अपलोड करने लगा ना पहली वाली वीडियो के बाद, तो यार हमने सोचा कि यार हम इस कंटेंट में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इससे और भी बेटर कंटेंट या फिर बेटर चार्ट ऑफ पेरिटोनियम आपको दे सकते हैं। तो यार उसी इम्प्रूवमेंट के चक्कर में हमने हमारी पेरिटोनियम के वीडियो को 1 महीना एक्सटेंड कर दिया, ताकि यार आप वीडियो देखने के बाद जब भी हम पेरिटोनियम की वीडियो अपलोड करें, तो आप वीडियो देखने के बाद यूँ बोले कि यार मज़ा आ गया एकदम। ओके। मतलब वीडियो देख के मज़ा आ गया कि यार एकदम खतरनाक समझ में आया टॉपिक, एकदम एक एक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया पेरिटोनियम का। ओके। तो यार उसी मज़े के लिए कि हर स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद, TCML की वीडियो देखने के बाद बोले कि यार मज़ा आ गया, तो उसी मज़े के लिए हमने हमारे टॉपिक को 1 महीना एक्सटेंड किया है। ओके। तो कोई ना, अब हम पेरिटोनियम पर रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करेंगे एंड इसके चार्ट्स को जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके। हाँ, तो देखिए, जैसा मैं पहले बार बार बोल रहा था कि प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम, ये तीनों टॉपिक बहुत ही सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो में, वो एक ही जगह से होता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो मतलब कि अगर आपने एक भी टॉपिक, इन तीनों में से एक भी टॉपिक ढंग से पढ़ लिया ना, तो यार आपके लिए बचे 2 टॉपिक बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। क्योंकि यार प्लूरा, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम, इन तीनों की थ्योरी में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है कि आप सोच नहीं सकते। ओके। एंड देखिए, आपको मैं यहाँ कुछ दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द 1 पेज चार्ट ऑफ प्लूरा। यहाँ पर पूरा का पूरा प्लूरा का थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ पर पूरा का पूरा प्लूरा का डायग्राम है एंड ये हमने पूरा अपलोड कर दिया है। एंड नीचे की साइड क्या है? दिस इज़ द 1 पेज चार्ट ऑफ पेरिकार्डियम। दिस इज़ द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ पेरिकार्डियम एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पेरिकार्डियम। ओके। तो हमने प्लूरा, इन 3 टॉपिक में से प्लूरा एंड पेरिकार्डियम दोनों अपलोड कर दिए हैं। और जिस बंदे ने ये दोनों 1 पेज चार्ट बनाए होंगे, उसको लग भी गया होगा कि हाँ यार, प्लूरा और पेरिकार्डियम, इसमें तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। ओके। एंड अभी हम यहाँ पर पेरिटोनियम का चार्ट बनाएंगे एंड आपको लग जाएगा कि हाँ यार, प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम, इन तीनों टॉपिक के थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है। ओके। देखिए, मैं जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ ना, आप भी इतनी ही कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। बट कब बोलेंगे? जब आपके पास ये थ्योरेटिकल पोर्शन होंगे। आपने हमारी वीडियो देखकर अगर ये 1 पेज चार्ट बना रखे होंगे, तो आप भी इतने कॉन्फिडेंस से एकदम एग्जाम में जाएंगे, कहीं पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके। तो वहीं, तो कोई ना, अभी हम यहाँ पर पूरे के पूरे पेरिटोनियम के चार्ट्स बनाएंगे एंड देन फिर लास्ट में जब हमारा पूरा का पूरा पेरिटोनियम के चार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम इन तीनों टॉपिक को, प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम, इन तीनों के चार्ट्स को एकदम एक कॉमन वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी सिमिलरिटीज़ है। ओके। तो अगर जिसने ये दोनों चार्ट नहीं बनाए हैं, प्लूरा और पेरिकार्डियम वाले, तो प्लीज़ पहले जाकर बना लें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आएंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मतलब आप वीडियो देखकर यूँ नहीं बोल पाओगे कि यार मज़ा आ गया एकदम। ओके। तो अगर मज़ा लेना है तो पहले आप प्लूरा एंड पेरिकार्डियम, इन दोनों के 1 पेज चार्ट बनाइए, ताकि आपको पेरिटोनियम में मज़ा आ सके। एंड मैंने प्लूरा एंड पेरिकार्डियम दोनों की प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ जाके आप बना सकते हैं। ओके। तो आते हैं इस पर। तो देखिए, मैंने पहले बात करते हैं प्लूरा की। तो प्लूरा में मैंने क्या बताया था कि दिस इज प्लूरल सेक। ओके। एंड प्लूरा किसके चारों तरफ होती है? लंग्स की तरफ। तो ऑफ कोर्स मेरे पास मार्कर नहीं है, तो मैं हाईलाइटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो अज्यूम कीजिए ये हमारे एक साइड का लंग्स है। ओके। तो दिस इज़ प्लूरल सेक एंड दिस इज़ लंग्स एंड ओवरऑल ये इसके चारों तरफ कवरिंग करेगा एंड क्या बना लेगा? प्लूरा। तो ओवरऑल क्या हुआ? जो हमारा ये लंग्स है, ये ग्रीन से मैंने लंग्स ड्रॉ किया है। ओके। ये लंग है एंड इस लंग के चारों तरफ हमारा प्लूरल सेक कवरिंग बना लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। तो दिस इज़ द विसरल लेयर ऑफ प्लूरा एंड दिस इज़ द पराइटल लेयर ऑफ प्लूरा। एंड इन दोनों के बीच क्या होगा? दिस इज प्लूरल कैविटी। ओके। तो बाहर वाली क्या होगी? दिस इज पराइटल लेयर। अंदर वाली क्या होगी? दिस इज विसरल लेयर। और इन दोनों के बीच क्या होगा? हमारा प्लूरल कैविटी।
ओके। तो इतना मैंने प्लूरा में बताया था। देखिए मैं बात पेरिटोनियम की ही करूँगा, बट मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि कितनी सिमिलरिटीज़ है। ओके, अब आते हैं पेरिकार्डियम पर। तो यहाँ पर मुझे क्या लेनी पड़ेगी, दिस इज पेरिकार्डियल कैविटी। ओके, एंड ये किसे कवर करती है, हार्ट को। तो मैं इससे हार्ट बना रहा हूँ। तो दीज आर अवर हार्ट, एंड हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। ओके, तो ओवरऑल पेरिकार्डियल कैविटी हमारे हार्ट को कवर करेगी चारों तरफ से, एंड क्या बनाएगी, पेरिकार्डियम। तो इसे क्या बोलेंगे, प्लूरा। ओके, एंड यहाँ पर बनाऊंगा मैं पेरिकार्डियम। तो दिस इज अवर हार्ट, हार्ट के 4 चैम्बर। ओके, एंड ये हमारे हार्ट को, दिस इज़ द विसरल लेयर, सबसे अंदर वाली जो ऑर्गन की चिपकी होती है उसे बोलते हैं विसरल लेयर। तो दिस इज़ द विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। एंड जो बाहर वाली जो हमारे बॉडी वाल से चिपकी होती है उसे बोलते हैं पैराइटल लेयर। तो दिस इज़ द पैराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। तो बाहर वाली हो गई पैराइटल, देखिए ना, पैराइटल सेम ही है, पैराइटल, अंदर वाली विसरल। यहाँ क्या बोला था, प्लूरल कैविटी। यहाँ क्या बोला था, इन दोनों के बीच पेरिकार्डियल कैविटी। ओके, एंड इसे हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। पेरिकार्ड शॉर्ट में लिख दिया, पेरिकार्डियम। ओके, ये हो गया। एंड अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट जो कि है पेरिटोनियम। तो यहाँ पर मैंने ये क्या लिया, दिस इज पेरिटोनियल कैविटी। ओके, एंड अब मैं यहाँ क्या लूँ, यहाँ पर मैंने लंग्स ले लिया, यहाँ पर मैंने हार्ट ले लिया। तो एब्डोमेन में क्या लूँ, क्योंकि पेरिटोनियम आप कहाँ पढ़ते हो, एब्डोमेन के अंदर। तो यहाँ पे क्या लूँ, तो देखिए आप खुद सोचिए यार, एब्डोमेन के अंदर तो इतने सारे सामान हैं कि आप सोच नहीं सकते, भर भर के सामान हैं। लाइक पूरी की पूरी गट रही, गट का मतलब फोरगट, मिडगट, हाइंडगट पढ़ते हो ना आप। तो गट में क्या आएगा, गट का कौन सा पार्ट एब्डोमेन में होता है, लाइक स्टमक, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो ये पूरी की पूरी गट कहाँ होती है, हमारे एब्डोमेन के अंदर। ओके, उसी के साथ आप क्या पढ़ते हो, लिवर, उसी के साथ आप क्या पढ़ते हो, स्प्लीन। ओके, तो ये भी तो हमारे पेरिटोनियम के अंदर ही तो होते हैं। ओके, तो वही, तो यार इतनी सारी चीज़ें होती है हमारी एब्डोमेन के अंदर। तो ऑफ कोर्स मुझे सारे की सारी यहाँ पर सारों के डायग्राम यहाँ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उन सारी चीज़ों को कवर करती है हमारी पेरिटोनियम। यहाँ पर लंग्स को कवर किया, यहाँ पर हार्ट को कवर किया, तो ऑफ कोर्स एब्डोमेन के सारे सामान को कवर करेगी ना यार। ओके, तो मुझे सारे ही ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैं कोई ना, मैं शॉर्ट में कुछ बता देता हूँ समझने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये क्या है, दिस इज़ अवर लीवर, मतलब इसको लीवर मानना, लीवर का डायग्राम है। एंड अज्यूम कीजिए ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज़ स्टमक। तो दिस इज़ अवर स्टमक। ओके, यहाँ पर मान लीजिए दिस इज़ अवर स्प्लीन। ओके, एंड ये पूरी की पूरी गट हो गई। गट मतलब वही स्टमक, स्टमक, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो पूरा इसी में आ गया। ओके, तो लिवर, स्टमक, स्प्लीन एंड पूरी की पूरी गट। गट का वो पार्ट जो एब्डोमेन में है, क्योंकि हम एब्डोमेन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पेरिटोनियम पढ़ रहे हैं। ओके, ये हो गया। तो अब हमारी पेरिटोनियल कैविटी इन सबको कवर करेगी। तो चलिए कवरिंग करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वापस मुझे सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे यार। तो दिस इज अवर लीवर। देखिए मैं वो चीज़ बता रहा हूँ एकदम सिंपल वे में। अभी आप रुकिए, अभी धमाका तो अब होगा, अब धमाका तो होने वाला है। बिल्कुल सिंपल वे में जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, कि सर बिल्कुल कम टाइम में मुझे समझा दीजिए, तो वही है। हम मेन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके बाद वाली वीडियो तो बिल्कुल सिंपल है, बस आप इसको समझ लीजिए कि यार मेन पेरिटोनियम में से क्या चीज़ है, मेन पेरिटोनियम को हम कैसे सिंपल वे में समझें। ओके, तो ये, तो ऑफ कोर्स अब इसे कवरिंग कराते हैं। तो चलिए, ये हमारे लीवर को कवर कर दिया पेरिटोनियल सेक ने, ये हमारे स्टमक को कवर कर दिया। ओके, ये हमारी स्प्लीन को कवर, देखिए ना ऐसे तो कवर कराऊंगा यार। देखिए मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा वहीं पे पेन ख़त्म करूँगा, तभी तो गोला बनेगा यार। मैंने यहाँ से, यहाँ गोला कैसे बनता है, यहाँ से स्टार्ट किया वापस यहीं पे आ गया ना। तो यहीं के मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं वापस घूमता हुआ यहीं पर आऊँगा। स्प्लीन को कवर किया, देन ये हमारी पूरी की पूरी गट को कवर किया। गट यानी कि मैंने बोल दिया ना, गट का मतलब स्टमक, जेजुनम, इलियम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ओके, तो ये हो गया। तो इन सबको कवर कर दिया। ओके, तो वहीं जो ऑर्गन के पास वाली जस्ट लेयर होगी, जो ऑर्गन को कवर करती है, इसे क्या बोलेंगे हम, दिस इज विसरल लेयर। हाँ, तो देखिए ये होगी ना विसरल लेयर। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा वीडियो वापस ले रहा हूँ मैंने यहाँ पहले लिख दिया है वी मतलब विसरल लेयर। मैंने बोला था ना यार कि जो लेयर हमारे ऑर्गन को कवर कर रही है, ऑर्गन से बिल्कुल चिपकी हुई है, उसे क्या बोलेंगे, विसरल लेयर। तो देखिए ये विसरल लेयर हो गई। तो ये क्या होगी, लीवर की विसरल लेयर। ये क्या होगी, विसरल लेयर। ये क्या होगी, वी मतलब विसरल लेयर। यहाँ पर एरो मतलब वी मतलब विसरल लेयर। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये क्या होगी, दिस इज पैराइटल लेयर। ओके, तो अब क्या क्या सिमिलरिटीज है तीनों में, इसमें क्या है, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर एंड प्लूरल कैविटी।
पैराइटल लेयर, विसरल लेयर एंड पेरिकार्डियल कैविटी, दोनों के बीच। ओके, तो विसरल लेयर एंड दिस इज पैराइटल लेयर, और दोनों के बीच क्या है, ये पॉइंट में दिस इज पेरिटोनियल कैविटी, वही तो होगा यार। ओके, तो ये सिमिलरिटीज है। अब बोलेंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि आपको खुद को पता लग गया होगा कि ये ओनली वन ही ऑर्गन को कवर कर रही हैं, ये भी ओनली एक ही ऑर्गन को कवर कर रही हैं, बट ये बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रही है जो कि एब्डोमेन के अंदर होती है। तो ऑफ कोर्स यार, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लूरा का एक ही चार्ट बनाया था, कंटेंट कम था। देखिए ना, यहाँ बनाया था ना यार एक चार्ट। ओके, इसका भी एक ही चार्ट बनाया था, एंड इसके हम पेरिटोनियम के हम आपको 2 पेज बता रहे हैं कि हम पूरी के पूरी पेरिटोनियम को ऐसे 2 पेज के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो इसीलिए 2 पेज क्यों हैं, क्योंकि यार थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रही है। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए, इसमें एक और चीज़ इसी से आती है, मतलब पेरिटोनियम के चार्ट के अंदर एक और चीज़ इसी डिफरेंस से ऐड होती है। इसी डिफरेंस यानी कि यहाँ पर एक ऑर्गन है, यहाँ पर एक ऑर्गन है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो ऑफ कोर्स थ्योरी बहुत ज़्यादा हो गई, एंड बहुत सारे ऑर्गन के कारण ही एक और चीज़ हम हमारे पेरिटोनियम के चार्ट में ऐड करेंगे। वो क्या, वो ये कि ऑफ कोर्स यार इसका ये है, तो इसके लिए कोई स्पेशल नाम होना चाहिए। लिवर के लिए कवर कर रही है, इसको कवर कर रही है, इसको कवर कर रही है, इसको कवर कर रही है, तो हमें इन सब के लिए, मैं कवरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन सब के लिए मुझे कोई स्पेशल चीज़ें यूज करनी चाहिए। ओके, आई होप आप समझे नहीं हो। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम की। देखिए, फोल्ड क्यों बोला, क्योंकि 2 लेयर से मिलकर बन रहा है। देखिए ना यार, 2 लेयर्स है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। 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 ओके, तो देखिए यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हमने इन फोल्ड्स को इतना कंसिडर नहीं किया। फोल्ड ऑफ प्लूरा, फोल्ड ऑफ पेरिकार्डियम, इनको इतना कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यार एक ही ऑर्गन को कवर कर रहा है ना। काहे को बिना बात थ्योरी बढ़ाए, काहे को बिना बात दिमाग में कचरा डालें, क्योंकि इसका कोई यूज है नहीं। अगर 2-3 ऑर्गन को कवर करती प्लूरा तो समझते भी सही कि हाँ यार यूज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने फोल्ड्स को इतना फोकस नहीं किया, इतना नहीं पढ़ा, क्योंकि यार एक ही ऑर्गन को कवर कर रहे थे। बट यहाँ पर हम फोल्ड्स की बात करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट और बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रही है। ओके, तो वहीं पहला डिफरेंस क्या मिला, बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रही है। एंड सेकंड डिफरेंस क्या मिला, सेकंड डिफरेंस भी इसी पहले डिफरेंस से बना है कि ये बहुत सारे ऑर्गन को कवर कर रही हैं, तो यहाँ पर फोल्ड बन जाते हैं पेरिटोनियम के। ओके, तो ऑफकोर्स मुझे इसमें 3 चीज़ें लेनी पड़ेगी। 3 चीज़ें क्या, यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा था, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर। देखिए आप प्लूरा का चार्ट देखना, ये 2 चीज़ें बता रखी है। पेरिकार्डियम क्या बता रखा है, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। ओके, ये हो गया। हम मानता हूँ कि इसमें फाइब्रस पेरिकार्डियम एक और चीज़ मैंने ऐड कर रखी है, तो वो तो अलग बात है। फाइब्रस पेरिकार्डियम वहाँ हटा दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ मेन की। ओके, तो इसमें मैंने एक पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताया था। क्या बताया था, फाइब्रस पेरिकार्डियम, विसरल लेयर एंड पैराइटल लेयर, ये 3 चीज़ इसमें पढ़ी थी। ओके, एंड इसमें भी हम 3 चीज़ें ही पढ़ेंगे। वो क्या, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर एंड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ओके, तो ये बात हो गई। आपको पता लग ही गया होगा फोल्ड्स क्यों बने। फोल्ड बनने का रीज़न है ड्यू टू डिफरेंट ऑर्गन्स को ये कवर कर रही हैं, बहुत सारी विसरास को ये कवर कर रही हैं। ओके, ये हो गया। एंड कुछ बच्चे बोलेंगे अब मुझसे कि सर आपने ये इधर इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताता हूँ, बहुत सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या ड्रॉ की थी मैंने, गट। यस, ओके, अब आपको पता होगा कि एम्ब्रियो में या बच्चा होता है उसमें नियर अबाउट सीधी होती है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट बिल्कुल नियर अबाउट स्ट्रेट होती है। ओके, लेकिन आप खुद में देखिए, एक अडल्ट में देखिए, जो गट है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है। चलो आपको दिखाता हूँ मैं, क्योंकि जो एडल्ट होता है ना उसमें क्या होता है, गट क्या बनाती हैं, सबसे पहले स्टमक बनाएगी, मतलब ये गट का पोर्शन फूल गया और क्या बन गया, स्टमक। उसके बाद देखिए दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, फिर नीचे घूम गई, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम और घूम गया, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। उसके बाद जेजिनम और इलियम के कोइल्स, अरे भाई इनके तो इतने घुमाव होते हैं कि आप पूछ नहीं सकते हैं। ओके, उसके बाद असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, एंड देन यहाँ पर क्या होते हैं, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ओके, तो इतने सारे कोइल्स, इतने सारे घुमाव, इतने सारे रोटेशंस मिलते हैं एडल्ट के अंदर। बट बच्चे में क्या होती है, नियर अबाउट स्ट्रेट होती है गट हमारी। ओके, तो देखिए स्ट्रेट से इतने घुमाव तक आने में मतलब स्ट्रेट से इतने घुमाव हुए, तो ऑफ कोर्स इसी के साथ साथ हमारी पेरिटोनियम भी इतनी घूमी होगी। लाइक हमारा स्टमक फूल गया तो इसी के साथ साथ हमारी पेरिटोनियम भी एडजस्ट हुई होगी। ड्यूडिनम का इतने सारे कर्वेचर्स, जेजुनम, इलियम के इतने सारे कर्वेचर्स, तो इसी के साथ साथ हमारी पेरिटोनियम भी घूमी होगी, एंड उसी के साथ साथ हमारे फोल्ड्स भी घूमे होंगे। ओके,
तो देखिए इन फोल्ड्स को हम स्पेशल नाम देते हैं, हम आगे बात करेंगे, बट हमारा अभी एम है आपको बेसिक समझाना कि पेरिटोनियम हमें कैसे पढ़ना है, कैसे हम इसको अदर से समझे, मतलब ये दोनों पढ़ रखा है ना यार, तो कैसे हम इन दोनों से कोरिलेट करें पेरिटोनियम को। ओके, तो वहीं तो इसी घुमाव के साथ, इन्हीं कर्वेचर्स के साथ हमारे पेरिटोनियम एंड पेरिटोनियम के फोल्ड्स भी इसी हिसाब से घूमेंगे, ऑफकोर्स घूमेंगे सही। ओके, तो वही तो देखिए इसी घुमाव फिराव के माहौल में देखिए मैं इसको थोड़ा आपको समझाता हूँ। हाँ, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बलून लेके समझा रहा हूँ। ये बलून क्या है, ये बलून है, अगर प्लूरा की बात करें तो दिस इज प्लूरल सेक, एंड इसी प्लूरा के चारों तरफ क्या होगी हमारी, ये देखिए अज्यूम कीजिए लंग्स है ये, तो ये लंग्स ने प्लूरल सेक को चारों तरफ से कवर कर लिया एंड क्या बना दी, प्लूरा। अगर अज्यूम कीजिए ये पेरिकार्डियल केविटी है तो इसे क्या मानिए, हर्ट, इस हर्ट को चारों तरफ से हमारी पेरिकार्डियल केविटी ने कवर कर लिया। तो देखिए अगर ऐसे कवर करेगी तो नियर अबाउट ये तो डायग्राम बनेगा। ये इस पूरे का पूरे को क्या मानिए आप, दिस इज बलून, ये पूरा बलून है, ये बलून है, ये भी बलून है। ओके, तो वही हर्ट को चारों तरफ से कवर करेगी तो नियर अबाउट डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा ना यार। ये पूरा बलून ही तो है, ये पूरा काला काला बलून ही तो है, बलून की तो पैराइटल एंड विसरल लेयर है। तो ऑफकोर्स ऐसे दबेगी तो यार एक लेयर तो बिल्कुल चिपकी हुई होगी इसके, उसे क्या बोलेंगे, विसरल लेयर, एंड एक लेयर ये बाहर वाली होगी, इसे क्या बोलेंगे, पैराइटल लेयर, और दोनों के बीच क्या होगा, केविटी, प्लूरल केविटी, पेरिकार्डियल केविटी। ओके, तो वही अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लोचा क्या है, ये लीवर है, उसके बाद अज्यूम कीजिए ये स्टमक है, तो ये लीवर को कवर करेगी, फिर स्टमक को कवर करेगी, तो लीवर के चारों तरफ क्या होगी, लीवर की विसरल लेयर, स्टमक के चारों तरफ क्या होगी, स्टमक की विसरल लेयर। तो ऐसे कवर करे, अरे यार सॉरी, तो मतलब ऐसे कवर करेगी ये। ओके, एंड कवर करने के बाद चलो मैं दूसरा बलून लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारा दूसरा बलून आ गया, चलो कोई ना फूट गया था यार पहले वाला, ज़्यादा दबाव कर दिया था मैंने। तो देखिए ये लीवर को ऐसे कवर करेगी, ओके, ये हमारे स्टमक को ऐसे कवर करेगी। ओके, एंड उसी के साथ साथ आपको पता होगा कि बच्चे में लीवर और स्टमक कहाँ होता है, एंड देन फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, 3 महीने का हो गया, 4 महीने का हो गया, मतलब एब्डोमेन के अंदर मदर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ होगी ना उसकी यार। ओके, तो वही तो अपनी फिर मतलब धीरे धीरे जब बच्चे की ग्रोथ होगी तो लीवर भी अपनी जगह आएगा। लीवर कहाँ आएगा, ऑफकोर्स पहले तो आगे की साइड होता है ना, एंटीरियर साइड, तो ये जाएगा हमारे राइट साइड। स्टमक लेफ्ट साइड होता है ना, तो ऑफकोर्स स्टमक में पीछे से कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। मतलब यूँ बोल रहा हूँ कि एम्ब्रियो में इन सभी चीज़ों की पोजीशन अलग जगह होती हैं, बट जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है तो ये सारी चीज़ें, जैसे हमारे अंदर चीज़ें होती है ना, हमारे अंदर लीवर लेफ्ट साइड राइट साइड होता है, स्टमक लेफ्ट साइड होता है, स्प्लीन लेफ्ट साइड होती है, एंड हमारे जो गट में इतने सारे कोइल्स बन जाते हैं, जेजुनम, इलियम, ड्यूडिनम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, तो ऑफकोर्स एम्ब्रियो में ये चीज़ें अलग जगह होती है एंड एडल्ट में इस हिसाब से मिलेगी। तो यार ऑफकोर्स इन सभी चीज़ों को एम्ब्रियो से इस पोजीशन पर जाना है, एडल्ट वाले पोजीशन पर जाना है, और इसी के साथ साथ इनको चारों तरफ से किसने कवर कर रखा है, पेरिटोनियम ने। तो ऑफकोर्स यार पेरिटोनियम भी इन्हीं के साथ मूव करेगी ना यार, करेगी ना यार ऑफकोर्स। तो ये लीवर को कवर कर रखा है, एंड लीवर फिर बच्चा बड़ा होता जा रहा है तो लीवर अपने राइट साइड जाता जा रहा है कवरिंग के साथ साथ। स्टमक है, स्टमक अपनी विसरल लेयर के साथ साथ कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। एंड फिर उसके बाद अगर मैंने बीच में गट डाल दी, गट को कवर कर रखा है, और जो किसी गट को कवर कर रखा है, तो गट में इतने सारे कर्वेचर आएंगे, तो ऑफकोर्स यार मतलब केविटी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। कोई किधर भाग रहा है, कोई ये लीवर राइट साइड भाग रहा है, स्टमक लेफ्ट साइड भाग रहा है, इसमें इतने सारे कर्वेचर आ रहे हैं, तो केविटी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो एक छोटा सा पार्ट केविटी का ऐसे फूल जाता है बाहर, लीवर को कवर करते इनको। ओके, तो ऐसे एक पार्ट बाहर की तरफ छोटा सा फूल जाता है, ऐसे ये फूल गया। क्यों फूला, क्योंकि ये चीज़ें अपनी जगह पर जा रही है, हमारे ये राइट जा रही है, ये लेफ्ट जा रही है, और ये गट इसमें इतने सारे कर्वेचर्स, इसमें इतने सारे रोटेशंस आ रहे हैं। आप पढ़ते भी होंगे एलिमेंट्री कैनाल्स रोटेशंस, आपने अगर एम्ब्रियो में पढ़ा हो तो वहाँ पढ़ोगे आप। ओके, तो ऑफकोर्स एक ऐसा सेक इस केविटी का ऐसे बन जाता है ड्यू टू इनकी पोजिशनिंग के कारण, ये अपनी पोजीशन पर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर वही बना रहा हूँ, ये मैंने एक सेक बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि ये राइट साइड जाएगा, ये लेफ्ट साइड जाएगा, ये लेफ्ट साइड जाएगा, स्प्लीन लेफ्ट साइड होती है, और इसमें इतने सारे कर्वेचर्स आएंगे। तो ड्यू टू इन सब के रीअरेंजमेंट के कारण एक सेक बन गया। ओके, एंड इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लेसर सेक। मतलब होने में तो ये पूरी की पूरी पेरिटोनियल केविटी ही है, पेरिटोनियल केविटी का एक भाग ऐसे फूल गया। ओके, एंड जो एक भाग, एक छोटा सा भाग फूल गया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेरिटोनियल केविटी। सॉरी, एक भाग ये फूल गया, इसे हम क्या बोलते हैं, लेसर सेक। चलो कोई ना, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी ये क्या होगा, दिस इज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, बन होगा इसे ना यार।
देखिए मैं इसको ऐसे एक पार्ट को ऐसे इस कैविटी के मैंने 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट तो देखिए ये इन सबको कवर कर रहा है। ओके, छोटा सा पार्ट हो गया ना, ये एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। दिस इज जस्ट लाइक दिस। ये पूरी कैविटी को मैंने एक पार्ट में ऐसे निकाल दिया। तो इसे बोलेंगे हम, ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज पेरिटोनियल कैविटी। तो इसे क्या बोलेंगे हम, लेसर सेक। इसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेटर सेक। एंड बीच में ऑफ कोर्स ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, हाँ तो देखिए ये यहाँ पर एक मैंने इस कलर के हाइलाइटर से मार्क कर रखा है। इसे क्या बोलते हैं हम, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। एंड मतलब रियल में तो ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, लेकिन आपको कहीं ये वर्ड नहीं मिलेगा, आपको बुक्स में मिलेगा एपिप्लोइक फोरामेन। मतलब जो ये वाला है ना, इसे ही बोलते हैं एपिप्लोइक फोरामेन। इसी के थ्रू ही हमारा लेसर सेक और ग्रेटर सेक आपस में कनेक्ट होते हैं। देखिए ना यार, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ग्रेटर सेक है भाई। ये पूरा ग्रेटर सेक बोल रहा हूँ उसको मैं, ये पूरा ग्रेटर सेक है। ओके, पूरी की पूरी क्या है, पेरिटोनियल कैविटी। देखिए मैं चार्ट बनाऊंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आपको अभी बस समझना है। और देखिए रटना कुछ मत। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम जितनी दम लगा रहे हैं ना, हमारा पूरा एम है इतनी दम लगाने का कि रटना कुछ नहीं है पेरिटोनियम के अंदर। समझो इसको। ओके, समझ जाओगे ना तो ये ज़िंदगी भर याद रह जाएगा आपको। रटोगे तो कुछ नहीं, आज पढ़ा कल भूल गए। ओके, तो रटना मत। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। ओके, तो वही, तो ये पूरी की पूरी क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है। ओके, एंड पेरिटोनियल कैविटी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेसर सेक एंड ग्रेटर सेक। एंड ये दोनों किसके थ्रू कनेक्ट है, हमारे एपिप्लोइक फोरामेन के थ्रू कनेक्ट है। इस सारी बातों को मैं आगे बताऊंगा, अभी लिखना मत। ये चार्ट है ना, ये मैंने ये 2 चार्ट ऐसे नहीं बनाए हैं। इसमें जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ इधर लिखा हुआ है। ओके, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आप एक बार समझ लो। ओके, ये हो गया। तो ऑफ कोर्स ये मैंने बोला कि ये राइट साइड गया, ये लेफ्ट साइड गया, ये लेफ्ट साइड गया, ये इसमें इतने कर्वेचर आए, जिसके कारण यहाँ पर एक ये हमारी कैविटी का पार्ट फूल गया, फूल कर बाहर निकल गया, छोटा सा पार्ट। एंड इसे हमने क्या बोल दिया, दिस इज लेसर सेक। एंड अगर ये लेसर सेक है तो ऑफकोर्स यार मुझे इससे भी कुछ बोलना पड़ेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज ग्रेटर सेक। तो दिस इज ग्रेटर सेक, GR मतलब ग्रेटर सेक। एंड ये दोनों किसके थ्रू कनेक्ट है, दिस इज एपिप्लोइक फोरामेन। एपिप्लोइक फोरामेन बोल दीजिए, एपिप्लोइक फोरामेन बोल दीजिए, या बोल दीजिए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। लेकिन फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ये वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं तो बस समझने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, लेकिन एक टाइप से ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ही तो है। ओके, तो वही, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि एपिप्लोइक फोरामेन इज इक्वल टू फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। मैंने एपिप्लोइक फोरामेन को फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम क्यों बोला है, बस समझने के लिए। आप एग्जामिनर के सामने यूँ मत बोल देना कि यार ये से है। ओके ओके, तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये क्या है, एपिप्लोइक फोरामेन। एंड इसके थ्रू ही ग्रेटर सेक एंड लेसर सेक आपस में कनेक्ट हैं। देखिए यार कितना छोटा है ये, इतना बड़ा है, देखिए इतना बड़ा है ये तो मैंने तो बहुत कम ऑर्गन ले रखे हैं। जब एक गट इतनी बड़ी हो जाएगी ना, तो ये आपको सेक है ना, ये और बड़ा दिखेगा, इसीलिए इसको ग्रेटर सेक बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो देखिए ओवरऑल न्यू है कि हमने प्लूरा की थ्योरी को पूरे के पूरे प्लूरा के 1 पेज चार्ट को जिसने बना रखा होगा, तो इस 1 पेज चार्ट में हमने ओनली पैराइटल एंड विसरल प्लूरा, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ही पूरा का पूरा 1 पेज चार्ट ऑफ प्लूरा बनाया था। पेरिकार्डियम के चार्ट के अंदर हमने 3 पॉइंट लिए थे बस। क्या लिया था, फाइब्रस पेरिकार्डियम, विसरल लेयर ऑफ पैराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम एंड विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। इन 3 पॉइंट के अंदर ही हमने पूरा का पूरा 1 पेज चार्ट ऑफ पेरिकार्डियम बनाया था। ओके, एंड देखिए एक्चुअल में क्या है, पेरिटोनियम का भी एक ही चार्ट बनना चाहिए। मतलब कैसे, कि ये पेरिटोनियम है एंड ऑफ कोर्स पेरिटोनियम को हमें 3 पॉइंट के अंदर पढ़ना है। 3 पॉइंट क्या, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर, देखिए ना, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर, एंड तीसरा क्या होगा हमारा, ये हाईलाइटर वाला, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इन 3 पॉइंट के अंदर हमें पूरी की पूरी पेरिटोनियम को पढ़ना है। एंड ऑफ कोर्स इन तीनों के लिए हमारा एक चार्ट बनना चाहिए। बट क्या है, हमने 2 चार्ट क्यों बनाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पेरिटोनियम को अच्छे से इन दोनों से कनेक्ट कर सकें। तो हमने एक चार्ट के अंदर तो ओनली पैराइटल एंड विसरल लेयर को एक्सप्लेन किया है एक पेज चार्ट के अंदर, एंड एक पेज चार्ट के अंदर हमने फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को लिया है। इसी तरह से हमारे पास पूरे के पूरे पेरिटोनियम के 2 पेज चार्ट हैं। आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग न बनाकर एक साथ भी बना सकते हो। ऊपर की साइड क्या होगा, पैराइटल एंड विसरल लेयर, एंड नीचे की साइड क्या होगा, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो इस तरह से एक पेज चार्ट बन जाएगा। बट हमने ऐसा नहीं किया है, हमने इन दोनों को एक पेज में लिया है, पैराइटल एंड विसरल लेयर को, एंड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को अलग लिया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि यार फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम में क्या है, इसमें थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है, और आप मतलब थ्योरी बहुत ज़्यादा है, एक पेज में आएगा नहीं, इसीलिए मैंने अलग अलग पेज ले लिए है। ओके, तो आया आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये पूरा का पूरा बेसिक था पेरिटोनियम का। इसमें 2 टॉपिक, पैराइटल एंड विसरल लेयर, पूरा 1 पेज चार्ट बन गया। इसमें 3 टॉपिक, पैराइटल, विसरल एंड फाइब्रस लेयर। इसमें 3 टॉपिक मतलब 3 पॉइंट क्या,
पैराइटल, विसरल एंड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, एंड तीनों टॉपिक बिल्कुल टिप्स पर। एंड देखिए इनकी पैराइटल और विसरल लेयर में जो बताया था, इसकी पैराइटल एंड विसरल लेयर में जो बताया था, एंड इसकी पैराइटल और विसरल लेयर में मैं जो बताऊंगा उसमें भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है। ओके, तो कोई ना, आगे वाली वीडियोज़ और भी धमाकेदार होने वाली है हमारी, बस आप थोड़ा कंटिन्यू रखना। एंड अगर वीडियो में दम लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड यार अगर कुछ अच्छा वर्ड आपके दिमाग में आ जाए कि यार कोई कमेंट वमेंट कर दे तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि यार आप कमेंट करते हो ना, तो यार कमेंट में जो बातें लिखते हो ना आप, तो यार उससे हम फोकस करते हैं कि यार कहाँ कमी लगी, अच्छा लगा, बुरा लगा। ओके, तो जो भी आपको वीडियो देखकर लगा हो उसमें, मतलब जो भी आपको वीडियो देखकर लगा हो तो वो सारी बातें कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, एंड इसी के बाद अब हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पैराइटल एंड विसरल लेयर वाला चार्ट, पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम।